मल विवेचन। ठीक है भाई, अगला जो है चैप्टर है आपका मल विवेचन। इसमें हम मलों के बारे में पढ़ेंगे। मल क्या है? जठर अग्नि व धातु अग्नि व्यापार से, ठीक है, इनके कार्य करने से, ठीक है, इनका जो कार्य संपादित हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जठर अग्नि व धातु अग्नि व्यापार से उत्पन्न द्रव्य जो शरीर को मलिन करे व शारीरिक जो क्रियाएं हैं उनमें बाधा उत्पन्न करने वाला हो, उसे मल कहा जाता है। ठीक है, मतलब कि जठर अग्नि और धातु अग्नि जब व्यापार करती हैं, अपना कार्य करती हैं, तो उसके बाद जो है एक द्रव्य उत्पन्न होता है, ठीक है, जो मुख्य रूप से शरीर को मलिन करे, ठीक है, शरीर को गंदा करता है, ठीक है। और ये क्या करता है? ये शरीर की जो स्वाभाविक क्रियाएं हैं उनमें जो है बाधा उत्पन्न करता है, ठीक है, इसलिए इसे मल कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है? जिसके नियम पूर्वक उत्सर्जन से, एक्सक्रीशन से, जिसके नियम पूर्वक यानी कि रोज एक्सक्रीशन से जो है शरीर की शुद्धि होती हो, शरीर साफ होता हो। ठीक है, मल और किट में अंतर। मल और किट को एक ही समझा जाता है, परंतु ये दोनों अलग हैं। मल क्या है? मल है आहार के पाचन उपरांत उत्पन्न आवेग काल में धारण होने वाला व वेग काल में जिसका विसर्जन कर दिया जाता है शरीर के द्वारा, उसे मल कहते हैं। मतलब कि आवेग काल, जब तक वेग उत्पन्न नहीं हो रहा तब तक वो इकट्ठा होगा, शरीर उसका धारण करेगा, उसे रोक के रखेगा। और जैसे ही वेग उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है, एक अंतराल के बाद वेग उत्पन्न होता है, वेग उत्पन्न होते वक्त जो है उसको शरीर बाहर फेंक देता है। ठीक है, ये जो है आहार से बना है, आहार मल है। मुख्य रूप से मल को जो है आहार का जो है रिजल्ट, परिणाम कहोगे। ठीक है, और जो किट है, किट क्या है? यह किटगतो धातु से बना है, जिसका अर्थ है गमन करे, जो गमन करता है शरीर में, उसे किट कहते हैं। ये धातुओं के मल को जो है किट कहा गया है। धातु अग्नि से परिपक्व होकर जो आपका सार और किट बनता है, वो जो किट है, जो मल है, जब धातु में जो बनते हैं तो सार भाग बनता है, किट भाग बनता है, जो वो किट है वो है आपका धातु मल, और धातु मल को ही किट कहते हैं। और आहार मल को असली मल कहा जाता है, जिसे विसर्जन कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या है? मल मुख्यतः दो प्रकार का होता है, आहार मल और धातु मल। वही चीज आ गई। आहार मल जो है आपका मूत्र और पुरीश होता है, ठीक है, और धातु मल है आपका खमल, स्वेद, नख, रोम आदि, ठीक है, जो उत्पन्न होते हैं मल के रूप में। इसके बाद क्या है? धातु और उनके मल चरक के अनुसार। तो भाई 7 धातु हैं, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, जिसमें से शुक्र जो है उसमें किसी भी प्रकार का मल नहीं होता, वो निर्मल है। ठीक है, रस का जो मल है वो कफ है, रक्त का मल पित्त है, मांस का मल जो है खमल है, मतलब कि नाक और कान का जो मैल होता है। ठीक है, और इसके अलावा जो मेद है उसका मल स्वेद है। ठीक है, और अस्थि का मल केस, रोम, नख है। ठीक है, और मज्जा का जो मल है वो आपका नेत्र व त्वचा मल है। ठीक है, जो आंख से आने वाला मल है या त्वचा में जो मैल आता है। ठीक है, तो ये है। ठीक, इसके बाद इंपोर्टेंस ऑफ मल। मल का महत्व क्या है? राज्य क्षमा, ठीक है, कि रोगी को पुरीश की रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए। ठीक है भाई, टीबी हो जाती है तो उस समय जो शरीर है उसका बल जो है बहुत कम हो जाता है, तो उस समय जो है शरीर जो है आपके पुरीश से ही जो है शक्ति लेता है। ठीक है, बल लेता है, पुरीश ही उस समय शक्ति प्रदान करती है। ठीक है, क्योंकि सभी धातुओं को क्षय होने पर शरीर जो है, शरीर को जो है पुरीश ही बल प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद क्या है? पुरुषों का बल शुक्र में है, पुरुषों का बल जो है वो शुक्र में है। वह यक्ष्मा के रोगी को पुरीश व शुक्र दोनों की जो है विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शुक्र जो है वो भी बल है भाई, शरीर को स्थिरता दे रहा है, बल दे रहा है। ठीक है, और पुरीश जो है वो भी जो आपत्ति काल होता है, ठीक है, उसमें जो है बल प्रदान करती है शरीर को। ठीक है, इसके बाद यदि हम आहार की बात करें तो जब आहार का संयोग जठराग्नि से होता है तो वो 2 भागों में बट जाता है, एक सार भाग, एक किट भाग। किट भाग में जो है पुरीश और मूत्र बनते हैं क्योंकि वे मल हैं, और इसके अलावा जो सार भाग है उसमें आपका आहार रस उत्पन्न होता है, जिससे आगे जाके धातु अग्नि क्रिया कर कर जो है धातुओं की उत्पत्ति करती है। जब आहार रस का संयोग स्रोतस्वों में धातु अग्नि के साथ होता है तो 2 भाग बनते हैं। पहला होता है जिसमें धातु बनती है, जो सार भाग प्रसाद भाग है। दूसरा होता है किट भाग, जो कि धातुओं का मल होता है। इसके बाद क्या है? पुरीश। पुरीश जो है ये आहार मल है। ठीक है, जब आहार जो है जठराग्नि के द्वारा पाचन किया जाता है तो उसके बाद वो जो है पक्वाशय में जाता है, वहां पर मल अग्नि जो है उसका शोषण करती है, उसको एब्जॉर्ब करती है, और एब्जॉर्ब करके जो है उसे वो पिंड रूप प्रदान करती है, जो कि कटुरस प्रधान होता है, जिससे वात की वृद्धि हो जाती है। ठीक है, और इसी को जो है पुरीश कह दिया जाता है। इसका जो है आवेग काल में शरीर धारण करता है और वेग काल में इसको विसर्जित कर देता है। ठीक है, स्थूल आंत से लगा हुआ वह अंग जहां से वायु व पुरीश निकलते हैं उसे गुदा कहते हैं, यानी एनल। ठीक है, उसे गुदा कहते हैं।
पुरीष धरा कला, पुरीष धरा कला क्या है? ये पांचवी कला है, ठीक है, पुरीष धरा कला कहते हैं इसको, ठीक है। ये पक्वाशय में स्थित होती है, ठीक। इसको मलधरा कला भी कहते हैं, ठीक। इसके बाद क्या है? ये क्या करती है? वेस्ट ऑफ फूड दैट कम्स इन उड्डुक, सीकम में जो आपका फूड आया है वेस्ट, ठीक है, वेस्ट फूड जो आपका सीकम में आता है उसको क्या करती है? ये सेपरेट करती है, उसमें से मूत्र को अलग कर देगी, पुरीष को अलग कर देगी, वायु को अलग कर देगी, इसका ये काम है, ठीक है। जो पुरीष है उसको पिंड रूप दे देगी, वायु को अलग विसर्जित कर देगी, और जो उसमें अंदर मूत्र है यानी कि उसको जो एब्जॉर्ब करके भेज देगी आगे के लिए, ठीक है। उसके बाद पुरीष का प्रमाण, हमारे शरीर में पुरीष की उत्पत्ति 7 अंजलि होती है, ठीक है, 7 अंजलि जो है शरीर में बनता है। महाभूत की बात करें तो आपका पृथ्वी प्रधान होता है, पृथ्वी प्रधान है। इसके अलावा स्रोतस की बात करें तो ये पक्वाशय व गुदा में जो है पाया जाता है, ठीक है। उसके बाद कर्म की यदि हम बात करें तो सुश्रुत कहते हैं कि जो पुरीष है वो शरीर का उपस्तंभ है, क्योंकि जब जरूरत पड़ती है तो ये जो है शरीर को बल प्रदान करता है, ठीक है। तो यह वायु और अग्नि का धारण करता है, इसलिए ये उपस्तंभ कहा गया सुश्रुत के द्वारा, ठीक। उसके बाद क्या है? शरीर के स्तंभ विशेष रूप से वात पित्त कफ है, ये चीज पता होनी चाहिए, ठीक है। इसमें क्या है? इट्स ऑल्सो सहायक स्तंभ, जो शरीर को स्थिर रखता है। पुरीष की वजह से शरीर स्थिर रहता है, जब शरीर में अन्न ना हो तो उसके बाद पुरीष से जो है शक्ति ली जाती है, ठीक है, शरीर के द्वारा। पुरीष क्षय होने में क्या होता है? जब पुरीष का क्षय होता है तो शरीर में रुक्षता आ जाती है, हृदय और पार्श्व में पीड़ा होने लगती है, ठीक है। शब्द के साथ वायु ऊर्ध्व गति को आती है, पेट में ऐसा लगता है वायु चल रही है, ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है। उसके अलावा उदर में वायु संचारण होता है, पेट में जो है वायु इधर से उधर गति करती है, ठीक है। पुरीष वृद्धि हो जाए तो क्या होता है? उदर में अध्यमान होता है, उदर में अध्यमान मतलब भारीपन आ जाता है, ठीक है। आटो मतलब पेट ज्यादा फूल जाता है। शारीरिक गुरुता, शरीर में गुरुता आ जाती है पूरे, ठीक है। कुक्षी में शूल होता है। तो ये सारे जो है पुरीष वृद्धि के लक्षण हैं, ठीक। इसके बाद साम और निराम पुरीष। साम पुरीष मतलब कि जो पुरीष आम युक्त है उसे साम पुरीष कहते हैं। निराम पुरीष जो पुरीष आम युक्त नहीं है उसे निराम पुरीष कहते हैं, ठीक है। पहला है साम। साम पुरीष क्या होता है? ये अपक्व जल में डूबने वाला है। जो पुरीष जल के अंदर डूब जाए वो साम पुरीष है। इसमें अत्यंत दुर्गंध आती है, ठीक है, और ये अल्प प्रमाण में निष्कासित होता है, पेट से कम मात्रा में निकलता है, ठीक है। निराम पुरीष क्या है? ये दुर्गंध रहित होता है, ठीक है, दोष रहित होता है, इसमें किसी प्रकार का दोष नहीं होता। इसके अलावा ये शरीर में लघुता लाने वाला है, जब इसका विसर्जन हो जाता है शरीर लघु हो जाता है, ठीक है, और ये जल पे तैरता है। अब भाई अगला है मूत्र विवेचन, ठीक है। आहार मल का द्रव रूप ही जो है मूत्र है। जो आहार मल था उसमें जो द्रव रूप भाग है उसे मूत्र कहा जाता है, ठीक है। चतुर्विध अन्नपान। चतुर्विध अन्नपान कौन से हैं? मतलब ले, भक्ष्य, पेय, अशन। तो जो आपके चतुर्विध अन्नपान है उनका जब पाचन होता है तो उसके बाद जो है दोष, रस, पुरीष व मूत्र का जो है विभाजन करने में पाचक पित्त व समान वायु जो है अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है। जो आपका आहार है उसको जो है सार किट अलग करना, ठीक है, इसमें जो है मुख्य रूप से पाचक पित्त और समान वायु जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है, ठीक। इसके बाद क्या है? मूत्र संबंधित अंग, ठीक है। कहां कहां से मूत्र का संबंध है? सबसे पहला है वृक। वृक मतलब कि किडनी। उसके बाद है गविनी। गविनी मतलब कि यूरेटर, यूरेटर, ठीक है। इसके अलावा मूत्राशय। मूत्राशय को बस्ती कहते हैं, मतलब ब्लैडर। इसके अलावा मूत्र प्रसेक मतलब कि यूरिथ्रा। मूत्र प्रसेक मतलब यूरिथ्रा, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका? आहार का द्रव कीट भाग। आहार का द्रव कीट भाग, ठीक है, वृक्क की नलियों से निस्यंदित यानी फिल्टर होके गवनियों द्वारा जो है भेजा जाता है। कहां? बस्ती में, ठीक है। आहार का द्रव कीट भाग, ठीक है, वृक्क की नलिकाओं से निस्यंदित होकर। नलिकाएं मतलब कि उसके जो कैलिक्स होता है और जितनी भी ये हैं जो फिल्ट्रेशन करती हैं उसमें मुख्य रूप से, ठीक है, माइनर मेजर होती है ना। तो जो आपकी आहार का द्रव कीट भाग, ठीक है, वृक्क की नलिकाओं से निस्यंदित फिल्टर होकर गवनी यानी कि यूरेटर से होता हुआ बस्ती में भेजा जाता है, यानी ब्लैडर में भेजा जाता है, ठीक है। मूत्र का आधार बस्ती है, क्योंकि भाई वहीं पे तो जो होल्ड हो रहा है। मूत्र का आधार बस्ती है, वह प्राणों का श्रेष्ठ आयतन है। प्राणों का श्रेष्ठ आयतन इसे इसलिए कहा गया है क्योंकि शरीर में क्लेद उत्पत्ति होती है। क्लेद जो है शरीर के लिए विष समान है
और जो मूत्र होता है वो क्लेद को बाहर फेंकने वाला है। स्वेद और मूत्र जो है ये शरीर से क्लेद को बाहर फेंकते हैं, ठीक है, और वे टॉक्सिन्स हैं बॉडी के, हाँ, जो हमारी बॉडी से निकाले जाते हैं, ठीक है। यूरिया ही तो होता है, ठीक है। इसके अलावा वृक्क की नलिकाएं बस्ती को सदा मूत्र से तर्पित करती रहती हैं, क्योंकि भाई कंटिन्यूअसली बॉडी में जो है किडनी, तुम सो रहे हो चाहे जग रहे हो, तुम्हारी किडनी जो है ब्लड को फिल्टर करनी है। जब तक ब्लड फिल्टर होता रहेगा तब तक उसमें से फिल्ट्रेट अलग होता रहेगा, और जब तक फिल्ट्रेट अलग हो रहा है तब तक मूत्र जो है वो उत्पन्न हो रहा है। तुम चाहे सो चाहे जगो, पेशाब इकट्ठा होता रहता है। सोते हैं अगर तब सोने से रुकता तो हमें एकदम सुबह को क्यों फील होता है कि पेशाब आ रहा है, ठीक है, यानी पूरी रात छना है वो, ठीक है। तो मतलब कि वृक्क की नलिकाएं, ठीक है, बस्ती को सदा मूत्र से तर्पित करती रहती हैं, तर्पण करती रहती हैं, ठीक है, भरती रहती हैं, ठीक है, नलिकाएं। वृक्क की नलिकाएं मतलब यूरेटर, ठीक है, भरता रहता है उसे। जिस प्रकार नदियां समुद्र को भरती हैं, नदियां जाके समुद्र में मिल रही है ना, उसी प्रकार जो है बस्ती जो है, आप कोरिलेट कर लो अपने समुद्र से, और जो आपका ये नलिकाएं हैं, ठीक है, इनको आप कोरिलेट कर सकते हो किससे? नदियों से, ठीक है। नाड़ियों के 1000 मुख हैं, ठीक है, ये वही कैलिक्स आ गए, माइनर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स, ठीक है। नाड़ियों के 1000 मुख हैं, ठीक, जो कि सूक्ष्म हैं, वह दिखते नहीं। मूत्र वह नाड़ियां जो है, मूत्र वह नाड़ियों से लाए निस्यंदित मूत्र हमारी बस्ती में जागते व सोते दोनों अवस्थाओं में भरता रहता है, ठीक है। मतलब कि जो फिल्टर होने के बाद मूत्र बना वो जो है सोते जगते हर समय जो है आपके बस्ती में इकट्ठा होता रहता है, ठीक है। जो फिल्टर होने के बाद, ब्लड फिल्ट्रेशन के बाद जो आपका मूत्र सेपरेट होता है, यूरिन सेपरेट होता है, वो सोते जगते हर टाइम जो है बस्ती में भरता रहता है, ठीक है। मूत्र वह स्रोतस की बात करें तो बस्ती व मेड, ठीक है। इसके अलावा इसका प्रमाण जो है 4 अंजलि है, 4 अंजलि पाया जाता है, ठीक है। ये जो है जल व अग्नि महाभूत प्रधान है। देख, तरल पदार्थ तो होता ही है और गर्म भी होता है पेशाब, तो जल व अग्नि महाभूत प्रधान होता है। मूत्र के कार्य ये बस्ती का पूर्ण करता है, बस्ती को भरना, ठीक है। शरीर से क्लेद नामक त्याज्य मल का निष्क्रमण, मतलब कि क्लेद जो शरीर के लिए टॉक्सिक है, ठीक है, उसको जो है ये शरीर से बाहर निकालता है, ठीक है। अब यदि मूत्र क्षय हो जाए तो क्या होगा? मूत्र करते हुए पीड़ा होगी, दर्द होगा, ठीक है। वर्ण परिवर्तित हो जाएगा, किसका? पेशाब का जो कलर है वो चेंज हो जाएगा। प्यास अधिक लगेगी, ठीक है। मुंह जो है वो सूखने लगेगा, मुंह सूखेगा जब तो प्यास लगेगी, ठीक है। अब वृद्धि हो जाए शरीर में, पेशाब ज्यादा बनने लगे अपनी समप्रमाण से, तो क्या होगा? मूत्र की वृद्धि होगी, यानी ज्यादा पेशाब आएगा। बार बार मूत्र प्रवृत्ति होगी, बार बार पेशाब आएगा, ठीक है। अध्यमान होगा, दर्द होने लगेगा, ठीक है। अब यदि मूत्र की आपको परीक्षा करनी है तो आप तिल तेल को मूत्र पर डालें, ठीक है। तिल तेल आपने पेशाब पे डाला, ठीक है। उस पर यदि जो तेल है वो फैल जाए सारे में, तो मतलब कि रोग साध्य है। यदि वो तेल पूर्व की दिशा में जाए, पूर्व की दिशा की ओर गमन करे, तो जो रोग है वो सुख साध्य है। पेशाब से जुड़ा हुआ जो भी रोग है वो सुख साध्य है। यदि वह तेल उत्तर दिशा की ओर चले तो समझ जाओ जो रोग है वो सुख साध्य है। यदि दक्षिण की ओर गमन करे तो जो रोग है वो दुख साध्य है, ठीक है। आसानी से ठीक नहीं होगा, कष्टकारी है ठीक करते हुए। पश्चिम की ओर यदि वह गमन करे तो व्यक्ति रोग रहित है, उसके किसी प्रकार का रोग नहीं है। आप पेशाब पे जो आपका मूत्र है, मूत्र पे थोड़ा सा तिल तेल डाल दो, उसी से परीक्षा कर लो कि आपको मूत्र संबंधित है, हाँ, मूत्र संबंधित विकार तो नहीं है किसी प्रकार का। यदि वो पश्चिम की ओर गमन कर रहा है तो रोग रहित है, आप आरोग्य है, ठीक है, आरोग्य का सूचक है। इसके अलावा यदि जल में, यानी कि जो तेल है, तेल मूत्र के अंदर बैठ गया, अंदर चला गया, तो मतलब ये मान लो भाई जो रोग जो है साध्य है, रोग अब ठीक नहीं हो सकता, ठीक है। और एक स्थान पे स्थिर रहे, यानी हिले ही ना, जहां डालो वहीं रह गया, तो मतलब कष्ट साध्य है बहुत ज्यादा। इसके बाद भाई आपका स्वेद विवेचन, ठीक है, पसीने के बारे में पढ़ेंगे। मेद धातु का मल स्वेद कहलाता है, मेद का मल स्वेद कहलाता है। शरीर का जलीय अंश जो क्लेद का नियमन, ठीक है, बाहर निकाले, जो क्लेद को बाहर निकाले, ठीक है, और शरीर की त्वचा को कोमल बनाए, उसे स्वेद कहते हैं। भाई मेन काम क्या है? ये क्लेद को बाहर फेंकेगा और त्वचा को जो है थोड़ा सा गीला गीला सा रखेगा, न्यूरिश रखेगा, ठीक है, त्वचा को कोमल बनाए रखेगा, ठीक। अब इसके अलावा शीत ऋतु में जब स्वेद कम आता है, जब सर्दियों में, देख दो ही चीज है जो क्लेद को बाहर फेंक सकती है, एक पेशाब और एक पसीना। पेशाब पसीना, पैसे पेशाब पैसे पसीना। सर्दियों में पेशाब ज्यादा आ रहा है तो पसीना कम आएगा,
क्योंकि मेन है शरीर का काम क्लेद को बाहर फेंकना है, ठीक है। पेशाब ज्यादा आ रहा है तो स्वेद कम आएगा, और जब पेशाब कम आता है तो स्वेद ज्यादा आता है, यानी गर्मियों में पेशाब कम आएगा, अब क्लेद को तो बाहर फेंकना है, तो शरीर क्या करती है, स्वेद को बढ़ा देती है, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका स्वेद वह स्रोतस की यदि मैं बात करूं तो मेद में पाया जाता है मुख्य रूप से, और लोमकूप जो छिद्र होते हैं छोटे छोटे से लोम, ठीक है, लोम छिद्र होते हैं उनमें पाया जाता है कौन, पसीना, ठीक है। यदि शरीर में मेद वृद्धि होती है, मेद ज्यादा बढ़ता है तो आपके स्वेद की वृद्धि हो जाती है, स्वेद भी ज्यादा बनने लगता है, ठीक है। इसके अलावा श्वेत ग्रंथि जो होती है वो लोमकूप में आके खुलती हैं, जो पसीने की ग्रंथि होती है वो आपके जो छिद्र है ना छोटे छोटे पसीने के लोमकूप में आके खुलती हैं, जब तो स्किन में से जो आपके छोटे छोटे पोर्स हैं इनमें से पसीना बाहर आता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ग्रंथि जुड़ी हुई है, श्वेत ग्रंथि, ठीक। इसके प्रमाण की बात करें तो 10 अंजलि होता है, जो जल है ना वो प्रमाण की बात करते हैं, जिसमें जल 10 अंजलि, रस 9 अंजलि, रक्त 8 अंजलि, तो वो जो जल है वो श्वेत को कहा गया है, श्वेत जो है शरीर में 10 अंजलि पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद क्या है आपका महाभूत की यदि बात करें तो ये जल महाभूत प्रधानता है इसके अंदर, और इसका कार्य है त्वचा को सुकुमार बनाना, मृदु बनाना, ठीक है, सॉफ्ट रखती है त्वचा को, ठीक है, और सुकुमार बनाती है, और क्लेद का निसर्जन, ठीक है, मतलब कि क्लेद को शरीर से बाहर फेंकना, ठीक है, ताप को नियमित करना, मतलब कि शरीर के जो तापमान है उसको जो है 37 जो है बनाए रखना, ठीक है। और इसके अलावा यदि जो स्वेद है वो क्षय हो जाए तो स्वेद का नाश हो जाता है, पसीना कम आता है, ठीक है। त्वचा रूक्ष हो जाती है, जो रोम होते हैं छोटे छोटे बाल, ठीक है, हाथ के पैर के, ये गिरने लगते हैं, झड़ने लगते हैं। रोमकूप जो है स्तंभ हो जाते हैं, मतलब बंद हो जाते हैं, ठीक है, इनमें से जब बंद हो गए तभी तो पसीना नहीं आ रहा, ठीक है। और स्पर्श ज्ञान का अभाव होता है, और धीरे धीरे जो टच सेंसेशन है वो चली जाती है आदमी की, ठीक है, उसे टच महसूस नहीं होती। और यदि स्वेद बहुत ज्यादा बढ़ जाए, अतिवृद्धि को प्राप्त हो, तो स्वेद की प्रवृत्ति ज्यादा हो जाती है, मतलब ज्यादा निकलता है पसीना, ठीक है। उस पसीने में बहुत ज्यादा दुर्गंध आती है, और इसके अलावा खुजली और कंडू रोग हो जाते हैं, वो आदमी खुजाता रहता है। इसी के साथ 2 चैप्टर खत्म।